कैलाश पर्वत में जब भगवान माता पार्वती के साथ में निवास कर रहे हैं, भगवान का नजर गया कि पर्वत में, कैलाश पर्वत में एक दिव्य वृक्ष है। किस चीज का वृक्ष है? बट वृक्ष है। बट वृक्ष देखे हो आप? बड़ा सुंदर, बहुत विशाल होता है। और कैलाश पर्वत में जो बट वृक्ष है, इस वृक्ष का खासियत ये हमेशा हरा हरा रहता है। कभी ये वृक्ष सूखता नहीं, इसके पत्ते कभी सूखते नहीं, हमेशा हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान बैठ करके हमेशा भगवान राम जी का नाम सुमिरन करते हैं। वृक्ष बहुत पुराना है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत नवीन वृक्ष है, नया वृक्ष है। ये बात आप लोग अपने घर में भी महसूस कर सकते हैं। आपका घर कितना भी पुराना, 50 साल पुराना हो, आपने अपने घर में पेंट वापस नहीं करवाया, दीवार पुराना हो गया है, लेकिन उस घर में प्रवेश करने के बाद सुकून यदि आपको महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रहा है, तो वो केवल घर से नहीं है, वहां पर भजन का प्रताप होगा। जिस घर में आपके दादा परदादा ने बैठ करके भजन किया होगा, एक आसन में बैठ करके भगवान का नाम जप किया होगा, रामचरितमानस का पाठ किया होगा, चाहे वो घर कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, जब भी आप जाओगे नवीन अनुभव, नयापन आपको प्राप्त होगा। प्यार से बोल दीजिए ना, जय श्री राम। ऐसा हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। एक मध्य प्रदेश में बहुत पुराना घर है, वहां पर बैठ करके परम भक्त वैष्णव लोग पूजा करते थे और अभी भी करते हैं। एक पैर में खड़े होकर के हमने सुना, अपने कानों से सुना, 5-5 घंटे 10-10 घंटे पाठ करते थे। नवरात्रि में 9 दिन उपवास रह करके पूजा पाठ करते थे। घर पुराना है, लेकिन वहां पर अनुभव कैसा आता है, जब भी प्रवेश करते हैं, जो कोई भी आए तो उसको शांति सुकून महसूस होती है। ये क्या है? भजन का बल है, ये तपस्या की शक्ति है। इसलिए कुछ लोग क्या करते, अपने पूर्वजों का जो घर होता है ना, चाहे कितने अमीर हो जाओ, शहर में बिल्डिंग बनाया, मकान बनाया, अपने पूर्वज का घर तोड़ते नहीं, न नया कुछ जोड़ते हैं, क्योंकि वो अलग अनुभव है, वो धरोहर है, वो संपत्ति है, इसलिए उसको बचा करके रखना चाहिए। घर की शोभा, घर की सुंदरता केवल पैसा लगाने से नहीं बढ़ता। घर की शोभा, अगर आपने उस घर में बैठ करके भजन किया है, चाहे घर कितना भी छोटा हो, वहां जाने के बाद आपको आनंद की प्राप्ति होगी। प्यार से बोल दीजिए ना, जय श्री राम। थोड़ा जोर से बोलो ना जी, मस्ती में बोल दीजिए ना। तो आज भगवान जैसे उस बट वृक्ष के नीचे गए, तो भगवान सहज रूप में आ गए, भगवान अति सहज हो गए। आप दुनिया में कहीं भी घूमने जाओ, बाहर जाने के बाद आप सहज अवस्था में नहीं रह सकते। आप अपने घर के बाहर जाओ तो सहज नहीं हो सकते, लेकिन जैसे आप घर वापस जाओ और एकांत में जब जाओ, अपने कमरा में जाओ, अंदर से लॉक करो, तो आप जैसे भी लेटना हो लेट जाओगे। वो समय जो है आप सहज हो जाओगे, और आप जो असली हो उसको आप जीते हैं। और समझिएगा, जब आपको एकांत कक्ष में भी, एकांत कमरे में भी बैठने के बाद भगवान याद आए, तो आपका असलियत फिर भक्त वाला है, आप असली भक्त हैं। दुनिया को तो कोई भी दिखा सकता हम भक्त हैं, तिलक कोई भी लगा सकता है, साधु का भेष कोई भी बना सकता है,
लेकिन एकांत में जाने के बाद आपके हाथ में माला हो और होठ में राम राम नाम हो तो जानिए आप असली भक्त हैं।